अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सलमान टेक के साथ आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम 3 इम्पॉर्टेंट इश्यूज डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे अहम जो है वो प्रोसीडिंग है जो सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत के ख़िलाफ़ जारी है, यानी साबिक हुकूमत के ख़िलाफ़ रज़ा रब्बानी अपोजिशन के एडवोकेट के तौर पर सामने आए हैं। उन्होंने ये कहा है कि कभी भी इंकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान डिज़ोल्व नहीं कर सकते, जबकि हुकूमत को ख़त्म नहीं कर सकते, जबकि नो कॉन्फिडेंस मोशन वो टेबल कर दी गई है। लिहाजा जब तक कि काउंटिंग नहीं होती और नया प्राइम मिनिस्टर मुंतखब नहीं होता तो कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। इस हवाले से फरीकैन के दलाइल जो हैं वो सामने आए हैं जब उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बाबर अवान जो कि हुकूमत के एडवोकेट हैं उनसे जब इस हवाले से राय तलब की तो उन्होंने कहा कि वो इसका ब्रीफ जो रिप्लाई है वो कल सबमिट कराएंगे। तो कल तक के लिए जो हियरिंग है वो एडजॉर्न कर दी गई है और एक्सपेक्टेड है कि उमर अता बंदियाल ने इस हवाले से साफ तौर पर कहा है कि वो कल कोई शायद शॉर्ट ऑर्डर भी जारी कर सकते हैं जो कि हुकूमत के ख़िलाफ़ भी आ सकता है और अपोजिशन के फेवर में आ सकता है। तो अभी तक इस हवाले से हम कुछ कह नहीं सकते, तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। दूसरी जो अहम बात है वो है कि जो इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, जो क्राइसिस बन गए हैं, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो डिफेक्टर्स को हुआ है, यानी मुनहरफीन को हुआ है। तकरीबन 22 मुनहरफीन जिसका फवाद चौधरी लॉ मिनिस्टर ने असम्बली के फ्लोर पर उनका तस्करा किया और ये कहा कि क्या ऐसी सूरत हाल बन गई कि 22 जो डिफेक्टर्स हैं, 22 MNAs हैं, उनका अचानक से ज़मीर जागा और वो हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गए। तो इनमें से मुल्तान से जो मुनहरफीन हैं वो 2 हैं। एक हैं राना कासिम नून, NA 159 से ताल्लुक़ है, दूसरा 154 से अहमद हुसैन देहर हैं। ये दोनों कभी भी PTI से मुंसलिक नहीं रहे। अहमद हुसैन देहर जो है वो पीपल्स पार्टी के MPA थे और राना कासिम नून MNA रहे हैं PMLN से। तो इसके बाद जैसे 2018 में एक सैलाब आया PTI का, तो ये भी दोनों इसमें शामिल हो गए और यूँ PTI के टिकट पर एक साइजेबल मार्जिन के साथ वो इलेक्टेड हो गए। और यहाँ पर जब उनसे मैंने बात की कि जी आपका फ्यूचर क्या पर्सपेक्टिव है, आपकी पोजीशन क्या बनेगी, कि आप मुस्तकबिल में किस पार्टी के साथ खड़े होंगे, क्या वो PTI का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो अहमद हुसैन देहर ने पहले तो इस हवाले से वो जैसे एक खासी परेशानी की सूरत हाल उनके सामने हो गई और उन्होंने कहा कि वो फिर बात करेंगे, इफ्तारी के बाद बात होगी। मगर जब मैंने इन पे ज़्यादा ज़ोर डाला और पूछा कि आप कुछ सिर्फ इतना हिंट दे दें कि क्या वो PTI के साथ हैं या नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि देखें मैं अभी इस हवाले से कोई बात नहीं कर सकता, तो लेट्स सी कि हम जो है ना कभी फ्यूचर में मुलाकात करेंगे तो उस हवाले से इस हवाले से जो भी बात होगी हम सामने रखेंगे और हम बातचीत करेंगे। तो यूं कह के वो चले गए और उन्होंने कोई भी बात दूसरी बात ना सुनी। जब राना कासिम नून से इस हवाले से मैंने बात करने की कोशिश की, पहले तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और जब मैसेज मैंने सेंड किया तो उनके सेक्रेटरी ने फिर मुझे कॉल बैक किया और ये कहा जी कि राना साहब इस वक्त बिज़ी हैं, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। मैंने उनको कहा कि सिर्फ आप उनसे इतना पूछ के बता दें कि क्या वो PTI का हिस्सा हैं, रहेंगे या नहीं। तो उन्होंने कहा कि जी इस हवाले से राना साहब कहते हैं कि मैं अभी कोई भी बात नहीं कर सकता। गालबन ये जितने भी डिफेक्टर्स हैं तो ये खासे परेशान हैं और क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान इनका हुआ है, इनकी सियासी मुस्तकबिल पर सवाल निशान लग गया है। यहाँ पर मैं सिर्फ एक MNAs का तज़किरा करता हूँ, वो हैं आमिर लियाकत हुसैन, और उन्होंने कहा है कि वो वाहिद MNA हैं जिन्होंने साफ़ तौर पर कह दिया है कि वो PTI का अब हिस्सा नहीं रहे। तीसरी अहम जो न्यूज़ मुझे मिली है वो है मुल्तान में गिलानी ख़ानदान के मुस्तकबिल के हवाले से। यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक़ वज़ीर आज़म ने इस हवाले से कहा है कि वो पता ये चला है कि उनके पार्टी लीडरशिप के साथ इख्तलाफात अरूज पर चले गए हैं
اور وہ شاید توقع ہے کہ اگلے الیکشن میں وہ پی ایم ایل این کا حصہ بن جائیں اور وہ پی ایم ایل این کی چھتری تلے اگلا الیکشن لڑیں۔ تو یہ ایک انسائیڈر انفارمیشن ہے اور مبینہ طور پر لیک ہوئی ہے، تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا بنتا ہے۔ تاہم ایک اور امپورٹنٹ بات بھی پتہ چلی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے جو برخوردار ہیں عبد القادر گیلانی، جو کہ 154 سے الیکشن لڑتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد موسیٰ گیلانی ہیں جو کہ شاہ محمود قریشی کے حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں، اس کے بعد علی حیدر گیلانی ہیں۔ تو یہ جو ان کے بیٹے ہیں یہ پی ایم ایل این سے بھی متفق نہیں ہیں، غالباً ان کی جو ڈائیورشن ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے، اور مگر اس حوالے سے کوئی بھی کلیئر کٹ بات سامنے نہیں آئی۔ تاہم جو اس وقت ریومرز ہیں وہ یہ ہے کہ شاید یہ اگلے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو خیر آباد کہہ دیں گے۔ اگر یہ صورتحال بن جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کا یوں سمجھیں کہ آخری وکٹ ہے جو کہ اس خطے میں گر جائے گی، اور یہاں پر جو چند کینڈیڈیٹس ہیں جن کو ٹکٹ ملتے تھے اور وہ کسی حوالے سے کوئی مقابلہ کر پاتے تھے، شاید وہ صورتحال بھی نہ بن سکے۔ تو یہ 3 امپورٹنٹ فی الحال میں نے آپ سے تذکرے کیے ہیں، امپورٹنٹ نیوز ہیں جو شیئر کی ہیں، تو انشاءاللہ جو بھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آئے گی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تھینک یو، شکریہ۔